नमस्कार मित्रों आज चर्चा का विषय रहेगा पंचधा मैत्री। क्योंकि जन्म कुंडली में जो स्थित ग्रह होते हैं ये नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। इन कुंडली के अनुसार गोचर के अनुसार शत्रु हो जाते हैं। इनसे एक पंचधा मैत्री बनाई जाती है। नैसर्गिक एवं तात्कालिक का समन्वय करके एक पंचधा मैत्री बनती है। उसी से ग्रहों की मित्रता शत्रुता मानी जाती है। तात्कालिक से और नैसर्गिक से शत्रुता मित्रता नहीं मानी जाती है। दोनों का समन्वय करके जो मैत्री बनेगी वही मानी जाएगी। तो आज पंचधा मैत्री में हम आप देखिए, पंचधा मैत्री होता है मित्र मित्रम चाधिमित्रम समो मित्रम च मित्रकम समो मित्र शत्रु समो प्रोक्ता सम शत्रु रिपु स्मृत मित्र शत्रुश्चाधिशत्रु मैत्रे स्यात् पंचधा खलु। यानी इस प्रकार से 5 प्रकार से मैत्री होती है। किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति 5 प्रकार से हो सकती है। इन जरूरी नहीं ग्रह सब 5 प्रकार से चले जाएं। किसी में मित्र शत्रु समी रह जाते हैं, किसी में मित्र बनते ही नहीं हैं। तो अधिकतम 5 प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, मित्र मित्रम च अधिमित्रम, यानी आप मान लिए तात्कालिक प्लस नैसर्गिक बराबर पंचधा। यानी तात्कालिक रूप से यदि ग्रह मित्र है तात्कालिक रूप से ग्रह मित्र है और नैसर्गिक रूप से मित्र है, मित्र मित्रम चाधिमित्रम, मित्र और नैसर्गिक रूप से मित्र है तो अधिमित्र हो जाएगा। आप देखिए, तात्कालिक रूप से कोई ग्रह मित्र होगा, नैसर्गिक रूप से मित्र होगा तो अधिमित्र हो जाएगा। मित्र मित्रम चाधिमित्रम समो मित्रम च मित्रकम, यानी तात्कालिक रूप से मित्र है, नैसर्गिक रूप से सम है तो च मित्रकम, तो मित्र रहेगा। यानी मित्र उदासीन, मित्र सम मिलाकर मित्र ही रहेगा। और मित्र शत्रु सम प्रोक्ता, मित्र शत्रु मिलाकर सम हो जाता है। यानी तात्कालिक रूप से यदि मित्र है, तीसरा ये बनता तात्कालिक रूप से यदि मित्र है और नैसर्गिक रूप से शत्रु है। कोई ग्रह तात्कालिक रूप से मित्र है, नैसर्गिक रूप से शत्रु है तो ये सम हो जाएगा। यानी सम भाव रखेगा, उदासीन हो जाएगा। न मित्र रहेगा न शत्रु रहेगा, सम हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। सम शत्रु रिपु स्मृत, यानी शत्रु और सम, तात्कालिक रूप से शत्रु है, नैसर्गिक रूप से सम है तो शत्रु रहेगा, रिप स्मृत। और मित्र चाधिमित्र, मित्र शत्रु शत्रुश्च होना चाहिए, शत्रु शत्रुश्च। शत्रु शत्रुश्चाधिशत्रु मैत्रे स्यात् पंचधा खलु, यानी 5वीं प्रकार से बनी जाकर के शत्रु और शत्रु बराबर अधिशत्रु।
शत्रु और यानी नैसर्गिक रूप से कोई ग्रह शत्रु है, तात्कालिक रूप से शत्रु है, तो वो अधिशत्रु हो जाएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार से पंचधा मैत्री बनती है। ये जो है पंचधा मैत्री 5 प्रकार से बनती है। इसको आप फिर से देखिए, मित्र मित्र मिलाकर अधिमित्र, मित्र सम मिलाकर मित्र, मित्र शत्रु मिलाकर सम, और शत्रु सम मिलाकर शत्रु, शत्रु शत्रु मिलाकर अधिशत्रु, शत्रु शत्रुश्च अधिशत्रु, यानी शत्रु शत्रु मिलाकर अधिशत्रु हो जाता है। मित्र मित्र मिलाकर अधिमित्र हो जाता है। सम मित्र मिलाकर मित्र होता है। शत्रु मित्र शत्रु मिलाकर सम हो जाता है। सम शत्रु मिलाकर शत्रु रहता है। इस प्रकार से 5 प्रकार से मैत्री बनती है। तो इसमें हम अब इसको देखिए, जैसे यहाँ पर ये तात्कालिक मैत्री चार्ट हमने बनाया था। सूर्य का राहु मित्र चंद्रमा मित्र है, जबकि राहु सूर्य का शत्रु होता है, और सूर्य का गुरु शत्रु यहाँ पर तात्कालिक रूप से है, जबकि नैसर्गिक रूप से मित्र होता है। तो इस प्रकार से ये तात्कालिक लिखा है, तात्कालिक मैत्री चक्र। तो तात्कालिक मैत्री चक्र बना है। आप इसको बनाने के लिए नैसर्गिक रूप से जो मैत्री चक्र होता है उसको आप पास रख लीजिए, और तात्कालिक आप बनाकर तब पंचधा बनाइए। देखो हमको ये नैसर्गिक मौखिक याद है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि आपको नहीं याद है तो आप नैसर्गिक चार्ट रख लीजिए, तात्कालिक बनाकर लिख लीजिए, उसके बाद आप पंचधा मैत्री बनाइए। अब ये यहाँ बना है पंचधा चक्र। इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा मंगल एक हम 8 ग्रह लिख दिए हैं। यहाँ पर अधिमित्र, उसके बाद में मित्र, सम, शत्रु, उसके बाद इस प्रकार से हम चार्ट बनाएंगे। अधिशत्रु, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अतिशत्रु, 5 प्रकार से बनाएंगे। आप इसको सूर्य को देखिए। यदि आप सूर्य समझ जाएंगे तो शेष ग्रह आप आराम से बनाते चले जाएंगे। आप इसको सूर्य को देखिए। हमने बताया था सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये आपस में मित्र होते हैं। बुध शुक्र शनि आपस में मित्र होते हैं। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु कभी आपस में शत्रु नहीं होते हैं। बुध शुक्र शनि कभी आपस में शत्रु नहीं होते हैं। 2 ग्रह ऐसे होते हैं, बुध और चंद्रमा, जो अपने ग्रुप से मित्रता नहीं मानते, मिच्चर मित्रता मानते हैं। यानी चंद्रमा सूर्य बुध से मानता है, बुध जो है सूर्य को अपनी मित्रता में भी शामिल कर लेता है। तो आप देखिए, सूर्य को देखिए। सूर्य का तात्कालिक रूप से राहु मित्र है, चंद्रमा मित्र है, मंगल मित्र है, बुध गुरु शुक्र शनि ये शत्रु हैं। ये तात्कालिक रूप से। नैसर्गिक रूप से सूर्य का आप देखिए, सूर्य के नैसर्गिक रूप से ये मित्र हैं, और ये शत्रु हैं।
यानी सूर्य के चंद्रमा मंगल गुरु मित्र हैं, सूर्य के सूर्य शनि राहु शत्रु हैं, और बुध जो है ये सम है। आप नैसर्गिक चार्ट में देखिए तो नैसर्गिक चार्ट में आपको मिलेगा सूर्य का चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होगा, सूर्य का शुक्र शनि राहु शत्रु होगा, बुध इसका सम होगा। इस प्रकार से अब तात्कालिक का समन्वय करिए, मिलाइए किस प्रकार से। तो हम देखते हैं यहाँ पे राहु जो है यहाँ पर मित्र है, तात्कालिक रूप से राहु मित्र है, सूर्य का तात्कालिक रूप से राहु मित्र है, और नैसर्गिक रूप से राहु शत्रु है। तो शत्रु मित्र समोप्रोक्ता सम हो जाएगा, यानी राहु समभाव में प्राप्त चला जाएगा। ये न तो शत्रुता मानेगा न तो मित्रता मानेगा। उसके बाद देखिए चंद्रमा मंगल सूर्य के मित्र हैं, और चंद्रमा मंगल सूर्य के नैसर्गिक रूप से भी मित्र हैं। तो मित्र मित्रम चाधिमित्रम, ये अतिमित्र हो जाएंगे, अधिमित्र हो जाएंगे। तो चंद्रमा और मंगल अधिमित्र हो गए। बुध सूर्य का सम होता है नैसर्गिक चार्ट में, नैसर्गिक रूप से सूर्य का बुध सम होता है, और बुध यहां पर शत्रु है। बुध यहां पर शत्रु है, सूर्य का यहां पर सम होता है। तो सम शत्रु रिपु स्मृत, यानी सम और शत्रु मिलाकर शत्रु ही होते हैं, इसलिए बुध यहां शत्रु हो जाएगा। अब शेष ग्रह देखिए, सूर्य का चंद्रमा मंगल बुध हो गया। गुरु देखिए, गुरु जो है सूर्य का यहाँ पे शत्रु है, और नैसर्गिक रूप से गुरु मित्र है। तो मित्र शत्रु मिलाकर सम हो जाएगा, तो गुरु भी सम में चला जाएगा। शुक्र शनि ये दोनों शत्रु होते हैं, सूर्य के सूर्य शनि दोनों नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं। यहाँ भी शुक्र शनि शत्रु हैं, यानी तात्कालिक रूप से भी शुक्र शनि शत्रु हैं, नैसर्गिक रूप से सूर्य के शुक्र शनि शत्रु होते हैं। तो ये अति शत्रु हो जाएंगे, यानी शुक्र शनि अति शत्रु हो जाएंगे। तो आप पहले सूर्य को आप फिर से समझ लीजिए, नैसर्गिक एवं तात्कालिक रूप से मिलाकर जो स्थिति उत्पन्न होती है वही पंचधा मैत्री होती है। तो सूर्य का तात्कालिक रूप से राहु मित्र है, चंद्रमा मित्र है, मंगल मित्र है, तीन ग्रह मित्र हैं, बुध गुरु शुक्र शनि शत्रु हैं। ये यहाँ पर देखिए चंद्रमा मंगल मित्र हैं, दोनों सूर्य के तात्कालिक रूप से भी मित्र हैं, और नैसर्गिक रूप से सूर्य के चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं। तो चंद्रमा मंगल यहाँ भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है, तो अधिमित्र हो गया। और बुध जो है सूर्य का सम होता है नैसर्गिक रूप से, यहाँ पर शत्रु है, सम शत्रु रिपु स्मृत अभी हमने बताया था। तो सम और शत्रु मिलाकर शत्रु रहेगा, तो बुध यहां शत्रु हो गया। राहु को देखिए, राहु यहाँ पर मित्र है, राहु यहाँ पर नैसर्गिक रूप से शत्रु है, तो शत्रु मित्र मिलाकर सम हो गया। गुरु नैसर्गिक रूप से मित्र है, यहाँ पर गुरु नैसर्गिक रूप से शत्रु है, तो गुरु भी सम हो गया। शेष दो ग्रह बचते हैं शुक्र शनि, यहाँ भी शत्रु हैं, यहाँ भी शत्रु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिशत्रु हो गए। इस प्रकार से पंचधा मैत्री सभी ग्रहों की इसी प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से आप चंद्रमा को देखिए, अब चंद्रमा का सिर्फ
इसे राहु जो है गुरु को छोड़कर सभी का शत्रु होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल का राहु तो गुरु का सम होता है। तो चंद्रमा का आप चंद्रमा में देखिए, चंद्रमा का सूर्य बुध जो है नैसर्गिक रूप से मित्र होता है और सूर्य बुध यहां भी मित्र है। सूर्य बुध तात्कालिक रूप से मित्र है और नैसर्गिक रूप से भी सूर्य और बुध मित्र होता है। तो मित्र मित्रम च अधिमित्रम, यानी सूर्य बुध अधिमित्र हो गए। आप समझिए, चंद्रमा के यहाँ पर सूर्य बुध मित्र है और चंद्रमा का सूर्य बुध नैसर्गिक रूप से भी मित्र होता है। तो अतिमित्र हो गए, अधिमित्र हो गए। और चंद्रमा का यहाँ पर दिया है मंगल राहु शत्रु है। तो चंद्रमा का नैसर्गिक रूप से ही राहु शत्रु होता है। यदि नवग्रह एक में किए जाए, नवग्रह मैत्री देखी जाए तो राहु शत्रु होता है। यदि सप्तग्रह देखे जाए तो चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए शत्रु है राहु, चंद्रमा का राहु शत्रु है और चंद्रमा का यहाँ पर भी राहु शत्रु है। चंद्रमा का यहाँ पर राहु शत्रु है। तो शत्रु शत्रु मिलाकर राहु अतिशत्रु हो जाएगा। अब मंगल यहाँ शत्रु है और मंगल यहाँ पर इसका सम है, क्योंकि मित्र तो सूर्य बुध हैं, चंद्रमा के सूर्य और बुध मित्र हैं। ये कभी आपस में शत्रु नहीं होंगे। तो ये सम मंगल रहेगा, मंगल गुरु सम रहेगा। तो मंगल यहाँ पर सम है नैसर्गिक रूप से, मंगल यहाँ पर शत्रु है। तो यहाँ पर शत्रु हो जाएगा, मंगल यहाँ पर शत्रु हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 3 ग्रह रह गए हैं, गुरु शुक्र शनि 3 ग्रह रहे हैं। तो गुरु जो है चंद्रमा का यहाँ मित्र है और यहाँ पर सम है, तो मित्र हो जाएगा गुरु। गुरु चंद्रमा का यहाँ सम होता, नैसर्गिक रूप से चंद्रमा का गुरु सम होता है। आप फिर से समझिए, चंद्रमा के सूर्य और बुध 2 मित्र होते हैं, बाकी मंगल गुरु सम हो जा, सम है यहाँ पर मित्र है तो मित्र हो जाएगा। अब शेष बचे हैं शुक्र शनि। तो शुक्र शनि यहाँ पर मित्र हैं। चंद्रमा के सिर्फ राहु शत्रु होता है, ये सम होते हैं दोनों। ये शुक्र शनि चंद्रमा के सम होते हैं। चंद्रमा के राहु ही शत्रु होता है, शेष सम होते हैं। तो जब शुक्र शनि सम हो गए, शुक्र शनि यहाँ पर मित्र हैं, तो शुक्र शनि भी मित्र हो जाएंगे। आप इसको फिर से देख लीजिए, चंद्रमा का सिर्फ राहु शत्रु होता है और सूर्य बुध मित्र होते हैं। तो सूर्य बुध मित्र में चले गए, राहु जो है वो शत्रु में चला गया, अधशत्रु में। शेष ग्रह बचे वो सम होते हैं। तो शुक्र शनि सम होता है, यहाँ पर मित्र है तात्कालिक रूप से, तो मित्र में ही रहेगा। अब मंगल को देखिए, मंगल का नैसर्गिक रूप से मंगल का बुध शत्रु होता है। नैसर्गिक रूप से मंगल का बुध शत्रु होता है। तो आप देखिए मंगल का, तो मंगल का यहाँ पर चंद्रमा राहु शत्रु हैं, जबकि मंगल का राहु नैसर्गिक रूप में शत्रु होता है। तो राहु मंगल का अतिशत्रु हो गया। यहाँ भी शत्रु है, नैसर्गिक रूप से शत्रु होता है। मंगल का चंद्रमा यहाँ पर शत्रु है और मंगल का नैसर्गिक रूप से चंद्रमा मित्र होता है। तो मित्र और शत्रु मिलाकर सम हो जाएगा।
मंगल का चंद्रमा सम हो जाएगा, क्योंकि तात्कालिक रूप से शत्रु है, नैसर्गिक रूप से ये सब मित्र होते हैं मंगल के, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, तो सम हो जाएगा। अब 2 ग्रह इधर के हो गए, अब शेष ग्रह बचे हैं मित्र में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि। मंगल के सूर्य, गुरु और चंद्रमा तीनों नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, तो चंद्रमा तो सम चला गया, 2 बचे सूर्य, गुरु। तो मंगल का सूर्य, गुरु यहाँ भी मित्र है और नैसर्गिक रूप से भी मित्र है, तो अति मित्र हो जाएगा सूर्य, गुरु। और बुध, शुक्र, शनि 3 शेष ग्रह बचे हैं। तो मंगल का नैसर्गिक रूप से बुध शत्रु होता है, मंगल का नैसर्गिक रूप से बुध शत्रु होता है, यहाँ पर बुध मित्र है, तो सम हो जाएगा बुध। मंगल का शुक्र, शनि नैसर्गिक रूप से सम होता है, यहाँ पर मित्र है, तो ये मित्र में हो जाएगा शुक्र और शनि। इसी प्रकार से और सभी आप ग्रहों के निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप चार्ट बनाकर सभी ग्रहों के निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।